प्रयोजाच की शरण रवदाता दातार प्रयोजाच की शरण लैदान संतरेन जे लग भौजल करना बिन करम हरिदास सुनो जय ठाकुर भावै देह दर्श मन चाओ पलते मन ठहरावै भलो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म ज्योति रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तुहारे अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुरु राम दियो रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान एक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जानो श्री अस्मान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुम्हारो द्वार वहीं गहे की लाज यस गोविंदास तुम्हार सगल द्वार को छाड़ के गहो तुम्हारो द्वार वहीं गहे की लाज यस गोविंदास तुम्हार सो कोटल गुरु सेविये सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मन रुक जाए हो वैसे कुसमदी नूरियर सो कुरसों चटिए है तू डिठे सच्चे पातशाह उमल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन साह जिस पास बैठे सोहिए सुनना ना बेसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहन साहो जिस पास बैठे सोहिए सुनना ना बेसाहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जी आज शुभ दिहाड़ा विसाख दे महीने की संगरांद है जिसनों सर्वत्र माई भाई संगतां वैसाखी का पुरब करके मनाउंदियां हैं। तो सतगुरु साहिब जी कृपा करन जो गुरु महाराज जी ने इस महीने द्वारा शिक्षा उपदेश की बख्शिश की है। जिथे बख्शिश की है उपदेश शिक्षा की कृपा करके उसे सानू सुन वालियां दे ताई मनन निरासन धारना ते ध्यान का भी बल बख्शा। वैसे सतगुरु साहिब जी का फरमान है उन्हें आप सत्कार योग ज्ञानी अमर सिंह जी उन्होंने तो गुरबाणी के महिमा फल श्रवण करते हुए इस सिट्टे ते पुजे हैं जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते खुजले केती छुट्टी नाल। जिन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर के नाम नू एन ध्यान पूर्वक ध्याकार बिरती करके ध्याया है उन्होंने जिहड़ी सुरती बिरती है जिसके अंदर ही साढ़े जीव आत्मा का निवास है। सुरत के अंदर ही और जीव आत्मा के अंदर परमेश्वर का निवास है।
ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਧਿਆਉਂਦੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे भगत जी का प्रमाण है, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, यह आपा पर का मिट गया जब देखो तब तू। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के भी प्रमाणिक वचन हैं। जैसे काल सुत विखे उचारण करदे हुए कि वाहिगुरु सब थां दे विच ही तू है। जलस्तु ही थलस्तु ही निदिस्तु ही निदस्तु ही। कीरते वाहिगुरु की उस्तत उचारण करदे हुए कि तू ही तू ही तू ही तू ही, तू ही है वाहिगुरु परमेश्वर। सो ऐसा जाप उचारण करदे हुए उस वाहिगुरु परमेश्वर का, जिस दे ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बचनों च फरमाया है कि ऐसा जो ज्योति स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर है, सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। जिन्ने भी ज्योति कोई प्रकाश करने वाले मने हुए हैं, जैसे जिहड़े मनुख दे नेत्र है, ये ज्योतियां दे प्रकाश दे नाल, उन्हां दी सहायता नाल ही इन्हां नूं ज्ञान हुंदा है। किसी वस्तु का हनेरे च ज्ञान नहीं हुंदा, चानण च ही हुंदा है। जिहड़ी चानण या प्रकाश वाली चीज़ है, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ फल यही है कि फल स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हो जाना आम भी साधारण तौर पर जिन्हां वस्तुओं का सानू ज्ञान हुंदा, ज्ञान कह दो, समझ लगती है। ये नियम है वाहिगुरू वालों कुदरती, जिहड़ियां मनुख दीयां अखां ने इनू तां बाहरले प्रकाश का सहयोग होवे फिर ही समझ आती है, वस्तु का ज्ञान हुंदा है। पर जिस वस्तु का ज्ञान होवे होना है, वो रूप ते रंग वाली होनी चाहिए है। रूप नाम है आकार का, जिन्हों शक्ल कहते ते रंग है, जैसे संसार दे विच कोई काला है, पीला है, चिट्टा है, ओदा इनू ज्ञान हो सकता, समझ आ सकती है, दूजे नहीं समझ। ऐसे ही जो शाब्दी परमा है, शब्द द्वारा यथार्थ ज्ञान होना है, वो कन्नां दे विच श्रोत्र इंद्रिय का कार्य है, कम है। और ऐसे ही स्पर्श है, रस है, ये गुण हैं। इन्हां दा भी ज्ञान जिहड़ा है, रसना का रस, रस का रसना द्वारा, स्पर्श का त्वक द्वारा, चमड़ी द्वारा ये ज्ञान हो ही जाते हैं। इन्हां सारियां दा ये अंदर साढ़े हृदय दे विच
ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਹੈ। दूसरी उसकी शाख बुद्धि है, चित्त है, अंगता है। इन्हां बाहरलियां चीज़ां का संबंध हो के फिर उसके अंदरों कोई तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਤਨ। ਤੋ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹੋ, ਚੇਤਨ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਖਟ ਜੋਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਅਗਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਵੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਖਟ ਲਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਮ, ਉਪਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਪਦ ਤੋਂ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸ ਯਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ,
लक्षणां दे विच भी कोई ऐसे पद हुंदे शब्द हुंदे है उन्हां दा असली जिहड़ा शक अर्थ है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਵਰਦੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। जैसे मार्ग पंथ चले गुर गुर सतगुर संग सिखा। विशुद्ध निर्मल पंथ है। ते दूसरा भी तो गरीब नवाज जी का 10वें स्वरूप का सही उच्चारण किया है। जागृत जोत खालसे के लक्षण भी खालसे कौन है ते नहीं खालसा बेखालसा कौन है। ते अज दे शुभ दिहाड़े का साडा एकत्र होने का की प्रयोजन है। एक मुख प्रयोजन हुंदा, एक गौण प्रयोजन हुंदा है। क्योंकि उत्थे जिथे स्थान गुरु के बने हुए है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा है, संगतां सजदियां, उत्थे विचार हुंदे है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी, गुरबाणी के गुरबाणी दे अंदर की वाहिगुरु दी सिफत लागा है, वाहिगुरु दी शिक्षा है, वाहिगुरु दे उपदेश हन, वाहिगुरु दे हुक्म हन। उन्हां दे अनुसार जिथे विचार हुंदी है, क्यों वाहिगुरु परमेश्वर दी ये सारी रचना रची हुई है सिरजनहार दी, उही रच के इसकी पालना करता है। ते उही जिस वेले इसकी कोई जितनी को समानियत किया औद कह दो उसनों फिर समाप्त होने तो कट्ठी कर देंदा है। जैसे ये पुरब दिहाड़ा बैसाखी का जिहड़ा साडे शरीरक जीवन का आधार अन्न है, मुख कणक आदक जो बीजी जाती है उसकी पालना होंदी है। फिर अखीर से भी ये किन्ना क झाड़ निकलिया, किन्ना क अन्न प्राप्त होया है। ऐसे ही वाहिगुरु परमेश्वर अंतरजामी ने गुरु नानक साहिब जी तो लैके 10 स्वरूपों तक एक सिखी रूपी समझ लो खेती है। इसका बीज जिहड़ा है वो आप परमेश्वर के पासों ही सतगुरु साहब जी कहते असीं लिआंदा है। उसनूं इसकी सृष्टि में जिवें अगे वड्डा खेत होवे उसनूं उहदी वंड कीती जांदी, फिर छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं। इस तरह ही जिहड़ी मनुख सृष्टि है संदा उहदे विच एक एक शरीर है, व्यष्टि है। ते शरीर तो ये रक्तबिंद का इतनो रक्तबिंद का कारज है। स्थूल शरीर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, हृदय है, मन बुद्ध चित्त अहंता है, और भी ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, प्राण है। उसके अंदर ये फिर बीज जिहड़ा है उपदेश रूपी वो
सतगुरु साहिब जी ने जिहड़े कोई शरण विच आए या जिन्हां ने उस शिक्षा नूं शरधा सहित सुनिया ते फिर उन्हां दे मन विच मनण दा चाव होया। जिवें बदल है सब थाई बरखा करता है, ऐसा उपदेश सतगुरु साहिब जी ने बदल वांग बरखा की है। पर जिहड़ी कोई खुश्क पत्थर हुंदे पथरीलियां चीज़ां उहदे विच नहीं प्रवेश करता पानी, धरती विच प्रवेश करता है। धरती भी बहुत तरह की है, कोई कलरी धरती है, कोई रोड़ां वाली भी धरती हुंदी है, कोई रेतली धरती है। उन्हां दे अंदर भी जैसे जैसे गुणा करके भेद सी। जैसे कबीर साहब जी ने कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम विकार, निर्मल बहुत बूंद सी आकाश दे विच बदल होया उस दे विचों ਉਹ छोटी धरती जिहड़ी कालरी धरती सी या रेतली धरती सी या पथरीली धरती सी उस दे विच पै गई ते ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਰਸੀ गई। ਇਹ कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अगे धरती चंगी धरती ने अपने विच मिला लई। उत्थे बहुत सुंदर जैसा बीज बीजा गया, कोई फुलां वाला बीज बीजा गया उत्थे फुलवाड़ी हो गई, कोई फलां वाला बीज बीजेगा उत्थे फल हो गए। तो ये फिर संसार दे विच आम वाहिगुरू परमेश्वर अंतरजामी जी ने जो इस रूप धारे उपदेश किया है, तो जिन्नी जिन्नी कैसे किसी दी इस स्थूल शरीर के अंदर बुद्धि सी, मन सी, चित सी या श्रद्धा भावना दे नाल ते पत्थर वांग जिन्हां दे सख्ती हृदय सी उत्थे असर ना कीते, जिन्हां ते असर कर गई या चंगी सी उस चीज़ से वो फिर सतगुरां दे नाल मिलते रहे। सतगुरां दे नाल मिल के उन्हां दी सतगुर संगत, इन सतगुर संगत वो अगे उन्होंने फिर बहुत फल प्राप्त हो गए, फलीभूत हो गई। इस तरह ही गुरु नानक साहिब महाराज जी तो उपदेश करते करते 10 रूप धारण करने से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते भी सानू वाहिगुरू परमेश्वर ने भेजा भी एक तो धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। उन्होंने दुष्ट पुरुषों ने जोड़े कोई वाहिगुरू परमेश्वर की सृष्टि नूं पैदा की जिमें कोई पशु उजाड़न विरोधी पशु उन्होंने तो रक्षा करनी पैंदी है। जिहड़े चंगे नेक पुरुष है उस खेती दे विच सहयोग दिंदे ने, अपना आप भी रक्षा करानी चाहते हैं, उन्होंने भाई उदा चुकना है। जिहड़े नेक पुरुष है संसार दे विच भले काम करने वाले हैं और दूजियां तो उन्होंने रक्षा करनी है। ते नाल वाहिगुरू परमेश्वर ने जो आप गुरु नानक साहब स्वरूप हो के भी ये सत्संगत अगे करते हैं दूसरे तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें अठवें नौवें ते 10वें स्वरूप तक यदा वाहिगुरू परमेश्वर जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत हो फिर विशेष स्वरूप धारण करता है, नहीं तो आम जेड़े कोई गुरमुख कह दो, नेक पुरुष कह दो, वाहिगुरू की भगती करने वाले, श्रेष्ठ कम करने वाले, दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म, वो हमेशा ही कायम रहते हैं। वो है साध संगत या भगत लोग या गुरमुख कह दो, उन्होंने ताई
जागत जोत जपै निस्बासर एक बिना मन नायक न आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। वो जोत पे प्रगट किवें हुंदी है? पहला तो उस जोत नूं समझना चाहिए भी वो जिहड़ा जोत दा अर्थ है ज्योति स्वरूप नाल ला लो। स्वरूप की हुंदा उसकी हस्ती होंद। वो जोत दे नाल जागत पर है एक विशेषण कि जोत तां आम भी हो जाती है भी ये भी यमन भाषा तो आया है। तो कहते जोत जगाया वो जी, दीवे नूं भी जोत कहते, जोत जगा दो। ये जागत पर जागना ते सौना दो चीज़ां ने। जिस वेले जागदा हुंदा उहनूं बाहरलियां चीज़ां दा अपने शरीर दा ज्ञान हुंदा है। सो ठीक है, दीवे दे प्रकाश दे नाल या सूरज दे प्रकाश दे नाल जिहड़ा है असीं होर चीज़ां दा सानूं ज्ञान हुंदा है। पर दीवे नूं जिवें सानूं ज्ञान है उहनूं ज्ञान तां नहीं है, वो तां एक जड़ वस्तु ही है। वो जिहड़ी अंदर वो नेत्रां विच कंनां द्वारा या होर ज्ञान कराउण वाली वो ज्ञान स्वरूप है, ਉਹਨੂੰ जोत कहा जाता है वो सारे ही पर उपाधि भेद दे नाल वो सीमित होने करके ते नाल उसदे हमें रलने करके होर सारी आसरी संपत्ति काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये होने करके उस नूं फिर जीव कहा जाए। उस दे विचों हमें दूर हो जाए फिर वो व्यापक ही है। जैसे कोई मकान बनाने हैं या घट मट पदार्थ है जिहड़ा आकाश है, उस दी कंधां छत कढ़ने करके या पुलाड़ नूं ही आकाश कह दिंदे है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ अंदर आ गया पुलाड़ पीए हैगा ਉਹਨੂੰ मठा आकाश कह दिंदे है। मठ हुंदा है, मकान कह दिओ, घट घड़े का नाम उसके अंदर भी पुलाड़ है। बाहरला भी एक बहुत बड़ा पुलाड़ है जिस दे विच सब कुछ ही है। उस दे विचों ही पर जे वो पहला तो वही सी, इस वेले साफ है, कोई मकान नहीं बनाया, कोई घड़ा नहीं बनाया, तो उसके अंदर कोई पहला भी वो सुतंत्र ही सी, फिर भी सुतंत्र ही है ना, उसनों कोई ऐसी विक्षेप है। ऐसे ही ज्योति महान व्यापक स्वरूप जो है वो सारे दे अंतर्गत है। फिर वो निर्लेप है। आकाश नूं की करोगे? चलो जे आकाश की नहीं समझ आती, ना ये अग नाल सड़े, ना ये पानी नाल उड़े, ना ये धरती नाल दबिया जाए, ना ये पानी नाल रोड़िया जाए। उसों चलो ये तो भी ऐसा भी रब भी यह जी या वो नहीं, तो एक समझाउण वास्ते एक दृष्टांत है। पूर्ण तौर पर उसके स्वरूप को समझाउण वास्ते कोई एक दृष्टांत कामयाब नहीं है। उसनों ले लो भी हवा ले लो, हवा दे विच स्पर्श है। स्पर्श है कि जो शो है उसके अंदर चमड़ी ਉਹਦਾ ज्ञान करती है, उस तरह उसका कोई नहीं है। जो बहुत प्रकार की है, वाहिगुरू की ऐसी सिरज है भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर ਤਾਂ प्राण जिहड़े ने वो सूक्ष्म शरीर की गिनती विच ही ने, ते प्राण एक ऐसे वाहिगुरू ने वो भी हवाई है। कोई गैस कह दो,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਭੇਦ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਫੇਫੜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਭ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਣੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਉਨ ਸਭ ਵਰਤੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਪ। ਪਰ ਉਹ ਔੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਸ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਮੈਂ, ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ।
इस ते भी गुरु महाराज ने कीती भी जिन्ने क हैगे आपां कोई विद्यार्थी हुंदे है पहली जमात वाले नूं भी कहंदे है चौथी वाले नूं भी 10वीं वाले नूं कॉलेज दा विद्यार्थी मैडिकल विद्यार्थी है जी PhD दा विद्यार्थी है जी ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਦਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ कोई जी डायरैक्टर बन जाते हैं जी कोई पद्म भूषण किसी को डिग्री मिल जाती है इस तरह जिन्नी जिन्नी किसी की घालना है उन्होंने उस तरह दी उत्तम गुरसिक्खी के अंदर भी पदवियां दर्जे प्राप्त हैं पर इसे खेल के अंदर है भी हाँ वाकया ही सानू इवें ही प्रतीत होता है भी जिन्होंने हुक्म मन्निया उन्होंने ये पदवियां प्राप्त हुई। पर वो जोड़े भांडे साजे है वाहिगुरु परमेश्वर ने शरीर बनाए वो पहला तो ही हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख पाई है उसे कर्मवाद का जिक्र नहीं है वो यदि खेल है जैसे भाई बाला जी कैसे गुरसिख हुए जैसे आम संसार में भी ये रीति है कोई किसी का महकमा है अमला फैला है जो किसी ने उत्थे आना तो पहले ही वो तैयारी होती है वो करके आना ऐसे ही जो वाहिगुरु परमेश्वर ने भी ऐसा स्वरूप धारना होवे कि पहला भगत संत हो जाए आ जाते वो नाल ही फिर काम करते सो ये फिर देख लो भाई बाबा बुढ़ा साहब जी एक जिमींदारां दे घर दा ही जन्म से जिवें सुभाव हुंदे है कि बाहर छोटे मुंडे पशु चारदे है इस तरह ही गुरु नानक साहब उत्थे जाके बैठ गए ये सुते सिद्धि आ गए नेड़े ते दर्शन करन दे नाल ही जिग्यासा प्रेम जाग पिया खिच पै गई ते दुध लै जाके कहंदे सेवा नाम पुछया विचार तो बुढ़िया वाली गल्लां करदा विचार वाली तो भाई बाला जी ने पूछा कि महाराज इतने बड़ी छेती तुसीं रंग चढ़ा दिता कहंदे हाँ कल नूं वेखी जदों आऊगा कि की इहदा रंग होर खिड़दा तो इस तरह वो अगे जिवें पद्म भूषण की गल है या होर डिग्रियां महात्मा इस तरह या गुरसिखां दे विच भी है जैसे अज दे दिहाड़े महाराज ने परख की कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंज प्यारे फिर जिन्होंने कहा जी असी सीस दिने उन्होंने सत्कार सारिया संगतां दे विच ज़्यादा है जो प्रतीत ऐसे है उसके अंदर ये वाहिगुरु परमेश्वर की जिहड़ी रचना है वे क्यों ते किवें ये बारे नहीं किया जा सकता क्यों सब जग खेल रचाए सब वरते आपे आप ही बरत रहा अपनी इच्छा अनुसार एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं कूपा अंड जेर सेत कीनी उत्मुच खान बहु दृष्टि एक समझ नहीं इस चीज़ की भी समझ भी बुद्धि भी उत्थे जाके रुक जाती है जिथे जाके बुद्धि रुक जाती है विषम हो जाती है उसे नूं विस्माद कहते वही आश्चर्य है इस करके उसका नाम वाहिगुरु है गुरु नाम सब तो वड्डे दा हुंदा है सत्कार योग दा हुंदा है वो चेतन सब तो वड्डा है पूज है सत्कार योग है और सब सृष्टि जितनी अनात्म है वो सब उसनूं कूड़ कहा है कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार ते सच जिहड़ा हो आप है सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा सच की प्राप्ति वाला तां जानिया जा सकता है जे उहदे हृदय दे विच सच स्वरूप प्रगट होवे जागत जोत जगह घट में वही सच स्वरूप है ते वो अनुभव स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप अपने आप को जानना इसे सहभंग स्वरूप कह देंगे सुते सिद्ध
होर जितनियां भी वस्तुआं उसदियां रचियां होए वो परते प्रकाश है। उन्हां विचों ज्ञान स्वरूप होने करके, चेतन होने करके उन्हां दी बुद्धि दे अंदर या शरीरां दे अंदर समझ है, नहीं तो बिल्कुल समाप्त है। और बहुत सूक्ष्म तो सूक्ष्म ये चीज़ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वचन है कि उस जोत का कोई आकार है, रूप रंग रेख या वर्ण जात कोई है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात निहंजे रूप रंग अर रेख पे को कह न सके। होया कि फिर अचल मूर्त। मूर्त का अर्थ कागजां की मूर्ति नहीं, हो तो नष्ट हो जाएगी, या शरीर का भी नहीं है, वो भी नाशवान है। और जितनी है मूर्तधार स्वरूप है, अचल स्वरूप है। जेड़े गुरमुख ने जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक न आनै। प्रगट किवें हुंदी है जोत? जो शिक्षा दसी हुई है गुरबाणी, तुरकी बाणी परमेश्वर दी, जैसी में आवे खसम की बाणी, और सिक्ख्या दे नाल, सिक्ख्या नू नाल लैके नाम जपोगे। उन्हां असूलां कह दिओ, शिक्षा कह दिओ, रहत कह दिओ, फिर वो जोत प्रगट होगी। अवगुण मिटणगे गुरु की संगत दे नाल। गुरु की संगत और पूर्ण संगत, पूर्ण गुरमुख, पूर्ण साधु वही है जिसके उत्ते वो पूर्ण, जिसके अंदर गुण हैं। और कदे भी वो ज्योति स्वरूप उसनों ओले नहीं होया, हर वेले ही है। जो आप ही हर वेले ही है। सतगुरु जागता है देव, उसमें अपने आप स्वरूप का ज्ञान है। जेदा एक खेल करने वास्ते उसने फिर पर्दा पाया गया है। हमें का पर्दा पाता नाल सत्ता उसे दी है। अज्ञान कहो, अज्ञान का कार्य ही हमें है। हमें तो अगे ये दीर्घ रोग है, इस तो ही अगे होर रोग चमड़ते ने, ਉਹਦੇ करके ये भरम पिया है। असली वो शुद्ध स्वरूप जिहड़ा है, खालस है, वो शुद्ध स्वरूप है। वो जोत जिहड़ी है उसनों खालस है। ते होर तो सारा फिर संसार भी कूड़ की मल उतरे तन करे हत्सा धोए, कूड़ सब कुछ ही है। नानक बखाने बेनती तुझ बाज पूगब, इतने तो बिना सब झूठ, झूठ मैल है। ये मैल जिमें कपड़े नूं बाहरली गर्दा मिट्टी होर चिकनाहट मैले करते हैं, इस तरह ये हृदय नूं मैला करती है झूठ। अहं बुद्ध मन पूर थंधाई, साध धूर कर सुध मंजाई। जिन्होंने सब कुछ गुरु महाराज जी ने सौंप दिता है। जिमें अज के दिहाड़े भी शीश चाहिए है, जे सिर कटिया जाए, इनू दिमाग कह दो, इसके अंदर ही बुद्धि है और मन है, और वो जिहड़ी कहंदे सत्ता तेरी चीज़ जोत है, वो नहीं कटी जाती। ना सूक्ष्म शरीर भी नहीं कटिया जाता है। या सिर कट दो या होर चीज़ है, प्राण नहीं कटे गए, प्राण निकल गए, बड़ी मोटी चीज़ है। मन बुद्ध नालों प्राण मोटे है, और उसका भी भेद है। उस तो अगे भाई वो समान वायु से अगे अपान वायु है, जिहड़ी मल मूत्र का अनयन करती है, त्याग कराती है। और उसका ही भेद फिर बयान है, जो सारे शरीर दे विच है और हड्डां हड्डां दे विच, हड्डां दे जोड़ां नूं हरकत कराउंदी है, रस पचाउंदी है। ऐसे ही ये तो पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण भी हैं। वो विचार बहुत ही
फिर किस वास्ते जाना। तो उसके नाल ये सूक्ष्म शरीर तो नहीं कटिया गया। सिर कट दो, शरीर नूं छाड़ दो, सूक्ष्म शरीर दे विचों मन बुद्ध आदि निकल जाते हैं, प्राणा दे नाल ही जाते हैं। और इसे का हिसाब किताब होता है। और यही जिहड़ा प्राणा दे नाल ये प्राण ये सूक्ष्म शरीर इनू कह देंगे है। ते अगे एक कारण शरीर है जिस दे नाल ये शरीर सारे होंद विच प्रतीत हो रहे। उसनू परमेश्वर की माया कह दो, अज्ञान कह दो, विद्या कह दो, अंदर बचनी कह दो, कई ਉਹਦੇ ਨਾਂ रखे ने, शक्ति कह दो। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ करके थोड़ा थोड़ा भेद होने करके जिस तरह वो खंड है तो मिठाई वो किनके होंगे है, वो मिश्री बन जाती है, एक पूजा मिश्री बन गई, पतासे बन गए। इवें वो है इन्हों के नाँ रखे हुए, अर्थ भी थोड़ा थोड़ा फर्क हैगा ना। सो इस चीज़ नूं भी जागत जोत जिहड़ी शिक्षा है गुरु महाराज जी की, भाई गुण ग्रहण करने हैं। जिन्होंने गुण ग्रहण किए हुए ने, सतगुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन बनाया हुआ है, और साध जिहड़ी साधन योग वस्तु है उसनों साध लिया है, उस जोत के ताई वो भी साधु है। अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता है, सुन मीता नानक बिन मनता साध जना की। ऐसे साधुओं की भी बड़ी आश्चर्य गल बात है। जैसे भाई बाला जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, बाबा दया सिंह जी, भाई विधि चंद जी, जिन्होंने साधु गुरमुख बना दिता, उसे नूं संत भी कह देंगे। थोड़ा थोड़ा ही भेद है। ते वाहिगुरु परमेश्वर के नाम के नाल ही उन्होंने मन बुद्ध चित्त जागदियां भी सौंदियां भी और प्रकाश वो पहला साधन है। निस्बासर भी रात दिन जपो, रात दिन किवें जपूगा। वो जिन्होंने फिर मन तन दे विच वस गया है नाम, भी रात दिन वो जप सकते हैं। जो अंदर ही बसाता तो उत्थे भी उन्होंने आपे जिवें प्राण है आटोमैटिकली चलते हैं, सोने तो भी चलते, जो उन्होंने बच गया तो ठीक है, सुते पे भी उन्होंने ही हो जाता जाप। इस तरह स्खोपती दे विच भी जो परमेश्वर ने तो अर्थ रूप करके सुस्वरूप करके उठे ही लीनन, वो भी आश्चर्य गल ही है जी स्खोपती अवस्था है। और जागदियां अपनी जागृत अवस्था के अंदर नाम द्वारा सारिया चीज़ां, जिवें हुण तां साडे जागदियां दे फुरने नहीं बंद हुंदे मन दे, एक थां टिकदा ही नहीं है। पर जागदियां होया नाम बाणी सिफत सलाहगा दे नाल उस वाहिगुरू दे दूजे सारे फुरने मिट जाण, फुर हो जाए, या बुद्धि के अंदर जितनियां अनात्म विचारां वो हट जाण, इको ही विचार वाहिगुरू दी हो जाए, विवेक हो जाए, तो फिर ठीक है। सुपन एक प्रत्यक्ष एक किस्म लीनो 30 एक और 5 सिद्ध 35 न खीण। वाहिगुरू परमेश्वर सो ए जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक न आनै। एक तो बिना मन दे विच होर कोई वस्तु न आवे, जिसनों दूजा भाव विसार री। दूजा भाव विसारिए ए तंबोला खाए री। इरू जिंद जान नू इस्त्री लिंग वचन द्वारा समझाया है। बुद्धि का जो इन्होंने विच लिंग भेद हैं, पुलिंग है, वो इस तरह नहीं हो रू तो कुछ भी नहीं हो। उत्थे किहड़ा भी अपने जिवें माई भाई दे सूल शरीरां दे वो कार तो नहीं है, उत्थे अध्यास है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਦ। ਉਹ ਅਧਿਆਸ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਬੁੱਧ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। जमाकारे कृष्णा दृष्टिता पाप पुण्य तब कहते होता। जिथे आप ही ज्योति स्वरूप है तो शरीर करके या फिर शरीर नाल कर्म करने या सूक्ष्म शरीर के नाल है। जिथे आप ही जब अपन आप पार ब्रह्म वो कहाँ कि सोबत परम दूजा होगा तो फिर ही है। सानू मोह है शरीर का ते परम पिया हुआ है। ये उस वाहिगुरु परमेश्वर के आराधन के नाल ध्यान के नाल जपन के नाल जाप पदवी जैसा जैसा प्रसंग होवे ऐसा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। नहीं तो आम साधारण तौर पर और बहुत बहुलता करके जाप जिहड़ा रसना तो उच्चारण किया होवे वाहिगुरु के नाम नूं उहनूं या सिफत सलागा नूं जाप कह दिंदे है। ऐसा कीर्तन जिहड़ा उच्ची आवाज़ या होर उहनूं कीर्तन कह दिंदे है, सिफत सलागा कह दिंदे है। उस तो अगे या होर उहदे जाप दे भी भेद हन। ये वो करदे जी जिस तरह साह जे साह नूं तुसीं बंद करो आधा मिनट या जिन्ने सकेंड कर सकते, फिर तुसीं किसी अंग की हरकत या होर या वाक इंद्रिय के नाल संबंध होकर बोल सकते हो? बोल ही नहीं सकते। इस करके वो हवा के नाल ही वो चीज़ होगी तो हवा ने पिछे नूं मुड़ना ही है। ਜਦੋਂ हवा ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਠੀਕ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਦੀ ਵੀ ਐਸੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਈ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ एक शब्द मेरे प्राण बस है बाहर जन्म नाम मन वेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराए। इस्त्री रूपक अलंकार द्वारा छोटियां बीबियां होंदियां बड़ियां माइयां परिवार वालियां होंदियां। छोटे जिग्यासु है परिवार वाले जिन्होंने प्रोक्ष ज्ञान होया है अप्रोक्ष ज्ञान होया है और शुभ गुणा रूपी परिवार है भक्ति है परमेश्वर दी नाम दे प्रवाह है अवस्था खुलियां वो मावां गुरमुख ने महापुरुष ने संत कह दो गुरसिख कह दो वो बख्शिया ने पदवियां ने जैसे भाई मनी सिंह जी भाई तारू सिंह जी वो भाई वो पद्म भूषण डिग्रियां है कोई बिरले ने है उरलिया भी इन्हें भी उन्होंने भी दर्जे है। वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा के नाल भाई उन्होंने बंद बंद कटाने करके भी बाणी का उच्चारण हुंदा रहा कि वाहिगुरू उन्होंने हृदय दे विच वसिया है। जो ये लोड़न सोई करायन या सेवक को निकटी होए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक को तत् वो आप ही समझ लो उधर भी है हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। जो उन्होंने पर्ण कर दिते भाई तारू सिंह जी ने भी ठीक है खोपड़ी तो लै गई पर रोम नूं नहीं कट सकती।